अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ सेल्फी ले और फ़ोटो देखने के लिए गैलरी खोले और फ्रेम में सिर्फ वो अकेला खड़ा हो, बीवी गायब, न ब्लर न शैडो न कोई ग्लिच, बस बीवी नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, बीवी उसके सामने खड़ी हो। ये कहानी भूत से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है शादी से और धीरे धीरे दिमाग के अंदर घुस जाती है। ये कहानी एक आदमी की है जिसकी अरेंज मैरिज हुई थी फैमिली प्रेशर से। उसने अपनी होने वाली बीवी को शादी से सिर्फ 20 मिनट पहले देखा था। उसका नाम आरोही था। आरोही 25 साल की थी। शांत स्वभाव था उसका, न नर्वस थी न एक्साइटेड शादी के लिए। जैसे शादी नहीं, फॉर्मल एग्रीमेंट हो। उस वक्त किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। शादी के दिन जब फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींच रहा था तो वो बोला, कपल प्लीज़ स्माइल करिए। दूल्हा तो मुस्कुरा देता है लेकिन आरोही नहीं मुस्कुराती और वो कैमरामैन की तरफ देखकर बोलती है, भैया मुझे फ़ोटो नहीं खिंचाने, रहने दीजिए। सब ने इग्नोर कर दिया। शादी के बाद दोनों शिफ्ट हो गए 2 BHK फ्लैट में। फ्लैट मॉडर्न था और बहुत ज़्यादा शांत। आरोही का रूटीन मशीन परफेक्ट था। सुबह 6 बजे उठना, ब्लैक कॉफ़ी, लैपटॉप, हेडफोन्स। ना दोस्त थे उसके ज़्यादा, ना फ़ोन कॉल्स आती थी। उस आदमी ने नोटिस किया, उसने आरोही को कभी हंसते हुए नहीं देखा। वो बस न्यूट्रल रहती। एक शाम उस आदमी ने कैजुअली बोला, आरोही चलो सेल्फी लेते हैं। आरोही ने पूछा, तुम्हें फ़ोटोज़ पसंद है? वो आदमी बोलता है, हाँ चलो लेते हैं। उस आदमी ने फ़ोन निकाला, कैमरा खोलकर फ़ोटो ली और जब उसने फ़ोटो देखने के लिए गैलरी खोली, फ़ोटो में सिर्फ वो अकेला था, आरोही नहीं। बैकग्राउंड भी सेम था, लाइट भी सेम थी, बस आरोही नहीं थी। उसने सोचा ग्लिच होगा। उसने दोबारा फ़ोटो लिया लेकिन फिर वही, आरोही गायब। आरोही ने स्क्रीन देखकर बोला, इसे डिलीट कर दो। वो आदमी हैरान था कि उस फ़ोटो में आरोही क्यों नहीं आई। वो आरोही से पूछता है, ये क्या हो रहा है, तुम फ़ोटो में क्यों नहीं दिख रही? आरोही कुछ नहीं बोलती, उसे इग्नोर कर देती। उस रात वो आदमी सो नहीं पाया। डर से नहीं, वो बस यही सोच रहा था कि वो उस फ़ोटो में क्यों नहीं। वो अपने मन को तसल्ली दे रहा था कि शायद कोई ग्लिच होगा या फ़ोन में कोई ख़राबी होगी। अगले दिन बाथरूम मिरर में जब वो अपना मुंह धो रहा था, आरोही पीछे से ही निकल कर जा रही थी, लेकिन आरोही का रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट था, जैसे मिरर उसे कॉपी कर रहा हो। उसने सोचा सब ओवर थिंकिंग है। बेडरूम डोर लॉक हुआ बाहर से। फिर आरोही की आवाज़ आई, सो जाओ, यही बेहतर रहेगा। वो आदमी अगले दिन सोसाइटी ऑफिस जाता है छानबीन करने के लिए। रजिस्टर में उसको सिर्फ अपना ही नाम मिला, आरोही का नहीं था। गार्ड बोला, सर यहाँ आप अकेले रहते हो, आपकी कोई बीवी नहीं है। वो उससे कहता है, कैसी बात कर रहे हो, मैं और मेरी बीवी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हम दोनों साथ आए थे। लेकिन गार्ड बोला, सर यहाँ आप ही रहते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सोचा यह गार्ड पागल है। लिफ्ट में उसकी पड़ोसन मिली, उसने भी यही कहा, मैंने आपको हमेशा अकेले ही देखा है और आप खुद से ही बातें करते हो। फिर उसने CCTV फुटेज चलवाई। लिफ्ट, कॉरिडोर, फ्लैट गेट, हर जगह सिर्फ वो आदमी अकेला ही था। उसकी बीवी नहीं, आरोही नहीं थी उसमें। ना घर में, ना फ्लैट में, इस सोसाइटी में उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसको एक क्लिप मिली, रात 2:13 की। कैमरा के सामने बोल रहा था, प्लीज़ फ़ोटो मत लेना, पर आवाज़ उसकी नहीं थी। शायद वो आरोही की थी। घर पर एक पुरानी फाइल मिली, साइकेट्रिक वार्ड, पेशेंट नेम आरोही वर्मा, रिमार्क, पेशेंट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग इमोशनल डिपेंडेंसी, डायग्नोसिस शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। यानी आरोही तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई उसे देखने वाला हो। आरोही कोई भूत नहीं थी, आरोही उस आदमी की दिमाग की रचना थी, लोनलीनेस का रूप। इसलिए वो फ़ोटोज़ में नहीं आती, CCTV में नहीं आती, रिकॉर्ड में भी नहीं, न किसी को दिखती। उस रात मिरर के सामने आरोही दिखी, पहली बार इमोशन के साथ। वो बोली, अगर लोग जान गए मैं चली जाऊंगी। आदमी ने पूछा, तुम हो कौन? आरोही मुस्कुराई और बोली,
जो तुम्हें जिंदा रखे। लाइट फ्लिकर हुई और आरोही गायब। सच ये था कि आरोही कभी एक रियल इंसान थी। सालों पहले उस आदमी की लाइफ में शॉर्ट टाइम के लिए आई थी। ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद उसकी मौत हो गई। उस शॉक के बाद दिमाग ने उस मेमोरी को ज़िंदा रखा, और जब शादी का प्रेशर आया तो उस आदमी के दिमाग ने उसी याद को दोबारा प्रेजेंट कर दिया। इसलिए शादी तो हुई, पंडित थे, रिलेटिव्स भी थे, पर ब्राइड की जगह उस आदमी को आरोही दिखी और उसे ऐसा लगा कि उसकी शादी आरोही से हो रही है। और वो आदमी घर से दूर शहर के बाहर जॉब करता था, अपने घर और असल बीवी से जिससे उसकी शादी हुई थी उससे काफ़ी दूर।